नमस्कार प्रणाम। आज एगो ऐसा कहानी लेके आई बनी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। पूरा देश आज भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी मना रहल बा। फिर कहले एगो छोटा सा रउरा से हाथ जोड़ी बा कि अगर भोजपुरी बात कही रउरा सब्सक्राइब नहीं कैले तो भोजपुरी बात कही अपना भाषा के चैनल के सब्सक्राइब करी और शेयर करी ज़्यादा से ज़्यादा। हम हैं और दोस्त राउर भाई प्रवीण मिश्रा बुलबुल आज शुरू करतनी भोजपुरी भाषा में अपना भाषा में वो चैनल भोजपुरी बात कही। एगो बड़ा घटना। खबर के प्रायोजक बाजपन रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्राणगढ़ी मैरवा में तुरंत संपर्क करें। आज रउरा के श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के प्रकटोत्सव के पूरा कहानी बताएं तो बिना देर के लिए शेयर करी सब्सक्राइब करी भोजपुरी बात कही। आज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है यानी प्रकटोत्सव है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के भगवान श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी भी कहल जाला। काहे कि ये दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस मानल जाला। ये तिथि के घनघोर अंधेरी रात के रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव के पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के जन्म भई रहे। यह तिथि वो शुभ घड़ी के याद दिवावेला जौन सारा देश में बड़ी धूमधाम से मनावल जाला। अपना पूरा देशे में ना बल्कि पूरा विदेश में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में जन्म दिवस के रूप में मनावल जाला। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी कथा भी सुनावल जाला। जौना सुनला सुनावला से जीवन के जितना मनोकामना बा उ सब पूर्ण हो जाला। तो हमनी के उ कथा आज सुनल जाई। जे भी सुनी जे भी श्रोता सुनवैया बा ओकर सारा पाप धुल जाई। मन में जितना भी कामना बा उ पूरा हो जाला। बतावल जाला कि द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करत रहनी। उनकर अताताई पुत्र कंस उनका के गद्दी से उतार देने आ खुदे स्वयं मथुरा के राजा बन बैठले। कंस के एगो बहिन देवकी रहली जेकर विवाह बड़ी धूमधाम से यदुवंशी सरदार वसुदेव से भइल। एक समय कंस अपना बहिन देवकी के ससुराल पहुँचावे ले जात रहने। तबे रास्ता में आकाशवाणी भइल कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी के 8वें पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस ओकरा के मारे के बेचैन हो गए कि देवकी के मुआ देम। तब देवकी उनका के विनयपूर्वक समझौली कि जो संतान होगी उसे तुम्हें दे दूंगी। बहनोई के भी मरला से कौन फायदा बा, देवकी ये बात कहली। कंस देवकी के बात मान गए, मथुरा वापस आ गए आ वसुदेव और देवकी के कारागार में यानी कि जेल में बंद कर देने। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 गो बच्चा भइलसन और 7 बच्चा के जन्म लेते ही कंस के द्वारा मार देहल गए। 8वां बच्चा होखे वाला रहे। कारागार में यानी कि जेल में कड़ा पहरा बैठा देहल गई। उस समय नंद के पत्नी जसोदा के भी बच्चा होखे वाला रहे। वासुदेव देवकी के दुखी जीवन के देख के नंद जी आ उनकर पत्नी यशोदा बहुत दुखित रहे लो। मित्र के यह दुख के घड़ी में कुछ सहयोग करे के भावना से नंद जी कहलें कि हे मित्र, हमरा से हर संभव जितना मदद हुई वो हम करे के तैयार बनी। यही बीच में 8वां पुत्र हो गई। बतावल जाता कि नंद जी के घरे पुत्री के जन्म भइल। वही जा वासुदेव देवकी के 8वां पुत्र श्री कृष्ण जी के जन्म हो गई। रात में आकाशवाणी भइल कि नंद जी के यहाँ कन्या के जन्म भइल बा। ओकरा के लेके आ नंद जी के पहुँचा दी। आ नंद जी से पुत्री जौन पैदा भइल बड़ी उ लेके कारागार में चली आई। भगवान के महिमा इनका ध्यान आइल। आकाशवाणी सुन लें। देवकी आ वासुदेव जी दोनों आदमी सुनल लो
लेके रात के अंधेरी रात काली रात में भगवान की कृपा से सारा लोग, जितना लोग लगाव रहे, जितना सिपाही, जितना कारागार के आसपास लोग रहे, सब लोग सुत गए। आ देवकी अपना पति वासुदेव के बच्चा दे दहली आ लेके वहाँ के रात में जमुना जी के पार कके आ लेके चल गनी नंद जी के लगे। नंद जी के लगे जब वहाँ के जात रहनी तो रास्ता में जमुना पड़त रहली। जमुना पार करे के जौन कहानी बा वो अत्यंत हृदय विदारक घटना बा। बतावल जाला कि टोकरी में जौन कपड़ा रहे आपन साड़ी के आंचल फाड़ के देवकी जी दे दिले रहली वासुदेव के एगो टोकरी में रख के सूप में, जौना के तमाम पूजा होला, मूर्ति भी बनेला। देवकी दे दहली आपन आंचल फाड़ के, वही में सुपली में भगवान श्री कृष्ण के बैठा के वासुदेव जी लेके चल दहनी। जमुना जी के पार करे के बात भइल, सारा लोग सुत गइल। ऐसन काली रात ओह जमुना जी में कालिया नाग रहत रहने, लेकिन वासुदेव जी वो आकाशवाणी के सुन के, देवता लोग के बात सुन के ठहरनी ना, सूप में भगवान श्री कृष्ण के लेके जमुना में उतर गनी। जमुना में जैसे जैसे वहाँ के उतरत गनी, ए पार से ओ पार होके के रहे, नंद गांव में जाए के रहे। जमुना जी बढ़ियाए लगली। कालियानाग वही में बादल गरजल शुरू हो गई, बारिश खूब तेज होके लागल। कालियानाग आके ऊपर से भगवान श्री कृष्ण के ढक लेने। जमुना जी इतना ना बढ़ियाए लगली, इतना ना पानी ऊपर होके लागल कि वासुदेव के नाक तक पानी आ गई। वासुदेव जी डूबे लगनी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के बालपन के रूप आज भी चर्चा में बात जौना के पूजा होला। भगवान श्री कृष्ण जी पैर नीचे कर लेहनी, जैसे ही जमुना मैया के जल वो भगवान श्री कृष्ण के पैर से स्पर्श भइल, जमुना मैया नीचे जाए लगली। वासुदेव जी पार करके नंदग्राम में पहुँचनी, वृंदावन पहुँच गनी और नंद जी के जाके अपन बच्चा यानी कि अपन 8वां पुत्र दे देहनी। ओइजा से नंद जी या जसोदा जी से वहाँ के पुत्री लेके अब पुनः ओहिंगा जौनिया ले गए रहनी, ओहिंगा लेके वही रात, वही काली रात के लेके वापस कारागार में आ गई। ये सब भगवान के द्वारा रचित सारा लीला रहे। सारा लोग जाग गए, जे भी दरवान रहे, जे भी कारागार के आसपास लोग लगाव रहे, रक्षक, सारा लोग के नींद टूट गई। उठल कंस होत भोरे सवेरे सवेरे 8वां पुत्र जन्मे के बाद सुन लें, कंस अइले आ हंसत अइले, कहले कि आज हमरा जौन हमार काल बा देवकी के 8वां पुत्र ओकरा के मार देम, फिर हमार दुनिया में केहू भी अंत नहीं कर सकत। उनका अमरत्व के वरदान रहे। तो बाल जैसे अइले आ वो बाल के वो बच्चा के लेके आ मुआवे खातिर हाथ में लेहले, तले वो बच्चा वो तो बेटी रहली, तो लड़की रहली, साक्षात मैया के अंश रहली। जैसे पकड़ लें वैसे वो आकाश में चल गई। आकाशवाणी होके लागल, रे मूर्ख, मुझे क्या मार रहा है? तुझे मारने वाला नंदग्राम में, वृंदावन में पहुंच गया है, वही तुम्हारा अंत करेगा। कंस तेज तेज चिल्लाए लागल, देवता लोग के कहे लागल कि हे देवताओं, तुम लोग छल कर रहे हो। त्राह त्राह चारों तरफ मचा दहलस। लेकिन अब का करे बेचारा, अब
बेचैन होके जाके अपना सिंहासन पर बैठ गए। सोच में पड़ गए कि अब का करी। भगवान श्री कृष्ण के मारे खातिर तमाम तरह के यातना तमाम लोग के नंदग्राम में भेजे लगलें। आ नंद जसोदा के पुत्र लगातार ओइजा वृंदावन में बचपन से लेके जवानी तक तमाम खेल भगवान श्री कृष्ण कहनी। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहल जाला कि बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज भी लोग अपने बेटे को कान्हा कहते हैं। आज भी अपना बेटा के लोग प्यार से कन्हैया कहेला कि कन्हैया बनता रहो। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था ऐसा जिया। भगवान श्री कृष्ण जब जवान भैनी तो गोवर्धन पर्वत के उठा लेनी। एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत अपना आप के घमंड से चूर रहने। भगवान इंद्र के शान वहाँ के तूर देहनी। भगवान इंद्र लगातार बारिश करत रहने। वहाँ के गोवर्धन पर्वत के एक अंगुली पर उठा लेनी। और सारा लोग नंदग्राम के सारा लोग सारा जितना जनता रहे एक एक आदमी आ गए। लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे लुका गए। इंद्र भगवान के गुरु टूट गए, गोवर्धन पर्वत के गुरु टूट गए। एक एक गो खेल भगवान श्री कृष्ण के आज भी अत्यंत लोकप्रिय बा, आज भी चर्चा के विषय बा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ विशेष रोचक तथ्य बड़ी चर्चा में लगातार आवेला। भगवान श्री कृष्ण के खड्ग नाम नंदक, गदा के नाम कौमोदकी और शंख के नाम पांचजन्य रहे, जौन गुलाबी रंग के रहे। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनकर एक भी केस यानी बाल सफ़ेद रहे और ना ही उनका शरीर पर कोनो झुर्री रहे। भगवान श्री कृष्ण के धनुष के नाम सारंग व मुख्य आयुध चक्र के नाम चक्र सुदर्शन रहे। वह लौकिक दिव्यास्त्र तथा देवास्त्र तीनों रूप में काम कर सकत रहे। सुदर्शन चक्र के बराबरी के विश्व विध्वंसक आज तक खाली 2 गो अस्त्र पावल गईल बा। पाशुपतास्त्र भगवान शिव जी, भगवान कृष्ण आ अर्जुन के पास रहे और प्रसव पात्र भगवान शिव जी, वसुगण और भीष्म और कृष्ण के पास रहे। जौनाबाद के लेके तमाम तरह के चर्चा आज भी होला। एगो अहम बात और बा कि भगवान श्री कृष्ण के परदादी यानी मारिसा और सौतेली माँ रोहिणी बलराम जी के माई, बलराम जी के माता जी के नाम रोहिणी रहे। नाग जनजाति के रहनी लोग भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदलल गई जसोदा मैया के पुत्री के नाम एकानंसा रहे, जे माँ विंध्यवासिनी देवी या विंध्याचली माँ के नाम से आजो पूजल जाली, जौन कंस के हाथ से निकल के हम माई विंध्यवासिनी के रूप में जाके आज भी पूजल जाली। भगवान श्री कृष्ण के प्रेमिका राधा जी के वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में विवाह वहाँ के राधा जी के उल्लेख ब्रह्मवर्त पुराण तथा अन्य जनश्रुति में भी मिलेला। जैन धर्म के परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ रहनी, जौन हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध बानी। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्ष के छोड़ के कभी भी द्वारिका में 6 महीना से अधिक ना रहनी। भगवान श्री कृष्ण अपना औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीना में पूरा कर ले रहनी। मानल जाला कि घोर अंगिरस अर्थात
नेमिनाथ के यहाँ रह के ही वहाँ के साधना कैले रहनी। प्रचलित अनुश्रुति जौन कहता कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मार्शल आर्ट के विकास ब्रज क्षेत्र के वन में कल गए रहे और डांडिया रास उहे के समय के नृत्य जौन आज डांडिया के रूप में रूपांतरण हो गई बा। कलारी पयाग के प्रथम आचार्य कृष्ण जी के मानल जाला। यही कारण नारायणी सेना भारत के सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई। भगवान श्री कृष्ण के रथ के नाम जैत्र रहे और वहाँ के जो सारथी रहले उनका नाम दारुक या बाहुक रहे। वहाँ के घोड़ा 4 गो घोड़ा रहल सन, जौना घोड़ा में मुख्य रूप से शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प आ बलाहक चारु के नाम रहे। भगवान श्री कृष्ण के त्वचा के रंग मेघ श्यामल यानी श्याम रंग कहल जाला। वहाँ के शरीर से एगो अलग सा खुशबू स्राव होखे। बतावल जाला कि जौन बात लगातार प्रचलित बा, बतावल जाता कि भगवान श्री कृष्ण के त्वचा के रंग तब मेघ श्यामल रहे। वहाँ के शरीर से जौन सुगंध श्रावित होके उससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण के मांसपेशी मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाओ, जेकरा वजह से वहाँ के अत्यंत बलशाली रूप में सामने आई। एगो बात और चर्चा में बा कि यही कारण से लड़कियन के तरह वहाँ के शरीर दिखाई दे। सामान्यतः लड़कियन के समान दिखावे वाला वहाँ के शरीर लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई दे, जौन की द्रौपदी में भी रहे। जन सामान्य में ये भ्रांति बा कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहनी, वही जा वास्तव में श्री कृष्ण जी यह विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ रहनी। ऐसा सिद्ध भइल बा कि मध्य राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में सिद्ध भइल, जेकर प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु बड़ी ही कठिन रहे, जहाँ कर्ण तथा अर्जुन दोनों लोग असफल हो गए। तब श्री कृष्ण जी लक्ष्य वेद करके लक्ष्मणा के इच्छा पूरा कैले रहनी, जौन पहले से ही वहाँ के आपन पति मान चुका रहली। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कई आदमी के अभिमान तुरल गई रहे, जौना के हम चर्चा पीछे भी कैनी है। रउरा के बता दी कि इस सारा कहानी भगवान श्री कृष्ण के पूरा कहानी पूरा बाल लीला से लेके जौवन लीला सारा रुआ भोजपुरी बतकही चैनल पर सुन रहा बानी। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कैले चैनल के तो सब्सक्राइब जरूर कर ली। रउरा के बताओ तनी कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में कई गो अभियान और युद्ध के संचालन भी कैले रहनी, परंतु इसमें 3 गो सर्वाधिक भयंकर रहे, जौना के चर्चा आज भी ओह काल से चलल चली आवेला। रउरा के बता दी कि अत्यंत बलशाली लोग के अभिमान भगवान श्री कृष्ण जी तुरले रहनी। जौना 3 गो सर्वाधिक भयंकर युद्ध के वहाँ के संचालन कैले रहनी, उनमें मुख्य रूप से 1 नंबर महाभारत के आवेला, जौन आज भी सारा टीवी हर जगह चर्चा के विषय बनल बा। ये पर तमाम सीरियल भी बनल बा। महाभारत के बाद जरासंध और काल यवन के विरुद्ध वहाँ के जौन संचालन युद्ध के कैले रहनी वो चर्चा के विषय बनल बा। नरकासुर के विरुद्ध वहाँ के युद्ध के संचालन कैले रहनी, जौना के भी चर्चा जब तक पृथ्वी रही, जब तक धरती आकाश रही तब तक चली। भगवान श्री कृष्ण जी मात्र 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर
और मुष्टिक जैसन मल्ल से के वध कैले रहनी, उहो मार्शल आर्ट खातिर उ आज भी प्रसिद्ध बा। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर के हथेली के प्रहार से काट देले रहनी, जौन मार्शल आर्ट के नाम से आज भी प्रसिद्ध बा। भगवान श्री कृष्ण के एक एक गो लीला, बाल लीला, यौवन लीला, जौन जितना भी कहल जा सब कम होई। वहाँ के गुण, वहाँ के शरीर के एक एक रब में, एक एक कण कण में व्याप्त रहे। कहल जाला कि भगवान श्री कृष्ण, कहल जाला कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला से युक्त पैदा भई रहनी, जौना के लेके तमाम तरह के चर्चा बा। भगवान श्री कृष्ण के आज भी जय जयकार होखेला। भगवान श्री कृष्ण द्वारा असम में बाणासुर से युद्ध करके भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध प्रथम जीवाणु युद्ध के भी चर्चा होला। बतावल जाला कि माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर के प्रयोग कर वहाँ के पहला बार परमाणु युद्ध कैले रहनी। ओही जा भगवान श्री कृष्ण के जीवन के सबसे भयानक द्वंद्व सुभद्रा के प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ भय रहे, जेमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जन युद्ध भय रहे, ओमें भगवान श्री कृष्ण अपना जीवन के विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकलले रहनी। पाशुपत्रास्त्र निकाल के जब चलाव के वहाँ के भिड़ंत कैनी तो देवता लोग के हस्तक्षेप से दोनों लोग शांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 2 गो नगर के स्थापना भी कल गई, जेमें मुख्य रूप से द्वारिका, जौन पूर्व में कुशावती, और बाद में पांडव पुत्र लोग के द्वारा इंद्रप्रस्थ यानी पूर्व में खांडवप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध रहे। वहाँ के ये दोनों नगर के स्थापना कैनी। भगवान श्री कृष्ण के लीला इतना, एक एक गो लीला इतना न प्रचलित बा कि ओकरा के शब्द से कहल नहीं जा सकत। बाद के दिन में भगवान श्री कृष्ण जी के और भी चर्चा तेज हो गई। वहाँ के जहाँ भी रहीं लोग नाम सुन के मंत्रमुग्ध हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कलारी पट्टू के नींव रखल गई। बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में वो विकसित भइल। अंततः भगवान श्री कृष्ण कंस के आके अपना मामा कंस के वध कैनी, अपना माता पिता देवकी वासुदेव के जेल से मुक्त कैनी। जौन भी एगो कहानी अत्यंत निर्ममता के कहानी रहे। अपना बहन के जेल में डाले वाला कंस के अंत भी भगवान श्री कृष्ण के हाथ भई रहे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में आध्यात्मिकता के वैज्ञानिक व्याख्या भी कल गई, जौन मानवता खातिर मोक्ष के आशा के सबसे बड़ा संदेश मानल जाला। तदी प्रवीण मिश्रा बुलबुल के इजाज़त। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। राधे राधे बोली। राधे जी की अगर चर्चा कल जा, राधा जी की अगर चर्चा कल जा तो भगवान श्री कृष्ण के अटूट प्रेम के नाम राधा जी रहली। राधा जी से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रेम करत रहनी। राधा भी अटूट प्रेम भगवान श्री कृष्ण से करत रहली। वृंदावन के पूरा खेल गोपी लोग के साथे राधा जी के बा। भले ही भगवान श्री कृष्ण के
शादी रुक्मणी जी से भइल बा, लेकिन आज भी जौन मान्यता बा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के ही आज भी मानल जाला में बा कि राधा रानी के नाम लेला से भगवान श्री कृष्ण हर जगह पहुंच जानी। आज भी भगवान श्री कृष्ण अमर बानी। कहल जाला कि राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी। भगवान श्री कृष्ण के नाम बिहारी भी है। तो दी प्रवीण मिश्रा बुलबुल के इजाज़त आ हमरा गीत संगीत के टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी आ बड़ा बड़ा कैसेट कंपनी से जोनिए सुने नहीं वहीं ए चैनल के भी सब्सक्राइब करी, शेयर करी। थैंक यू। सब्सक्राइब करी, धन्यवाद। छोटे बच्चों के किसी भी तरह के इलाज के लिए पधारे डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। मुझे तो रूअफ़ज़ा गुलाबजा से मजा आ गया, आप शेयर करें। और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से सारा सिवान के जनता के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर, रजिस्ट्रेशन नामांकन शुरू बा। शीघ्रता करी, कार्यालय से जल्दी संपर्क करी।